वो ख़वातीन बहुत इस्लामिक ख़वातीन हैं, वो घर के बाहर ज़रूरत के बिना बाहर नहीं निकलती। मैं भी घर के बाहर ज़रूरत के बिना नहीं निकलता हूँ, और मर्द को भी घर के बाहर ज़रूरत के बिना नहीं निकलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सना खैरियत से हूँ। आज दोस्तों मेरे भाइयों बड़ी बेहतरीन वीडियो है ये। डॉक्टर ज़ाकिर नायक साहब की वीडियो ये बहुत बेहतरीन वीडियो है और ये सवाल जवाब वाली वीडियो है, क्योंकि अक्सर हमने देखा होगा किसी भी चैनल पे कि डॉक्टर ज़ाकिर नायक की जो भी वीडियो होती है वो सवाल जवाब वाली होती है। किताबों कुरान को हवाले दे के डॉक्टर ज़ाकिर नायक समझाते हैं। ये डॉक्टर ज़ाकिर नायक इस टाइम पाकिस्तान में है। तो एक लड़की ने सवाल पूछा है, वो सवाल क्या है आइए सुनते हैं हम लोग, और डॉक्टर ज़ाकिर नायक साहब ने किस तरह से जवाब दिया है और किस तरह से उस लड़की को समझाया है। बड़े बेहतरीन अंदाज में समझाया है और हम सबको समझना भी चाहिए, इबरत भी लेना चाहिए। अगर इस्लामिक माहौल या बनाना है तो ये तमाम बुराइयाँ ख़त्म, वरना इस्लामिक माहौल कैसे बनेगा। सूदखोरी, ज़िनाकारी, उल्टे सीधे काम करना, ये सब बातें इस्लाम में कहीं पे नहीं ऐसा है। किसी उलमाओं ने नहीं कहा, कभी किसी किताब में नहीं लिखा, ये सब गलत है। तो ये सवाल जो पूछा है एक लेडीज़ ने, डॉक्टर ज़ाकिर नायक साहब ने किस तरह उसका जवाब दिया है, आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के जरिए से। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और जितना हो सके इसको शेयर करिएगा, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल पर अगर नए आते हों तो सब्सक्राइब करके अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। सिस्टम क्या रीज़न हो सकती है कि सर वहाँ पे ड्रग एडिक्शन, एडल्ट्री, पीडोफाइल्स एंड डिफरेंट जैसे सूद और इस तरह के बुराइयाँ जड़ पा चुकी हैं। एंड सर वहाँ पे जो अच्छा सर एक मुझे आपके बयान के बीच में एक सवाल मेरे माइंड में आया, वो भी साथ ही पूछ लेती हूँ। एक सवाल पूछिए भी। ओके सर, और शॉर्ट सर तो आप रीज़न क्या बता सकते हैं कि वहाँ पे सोसाइटी क्यों कोलैप्स हो रही है एंड हमारे उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते, स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स को। इनका सवाल है कि उनके माशरे में जहाँ से वो आती है, वो ख़वातीन बहुत इस्लामिक ख़वातीन हैं, वो घर के बाहर ज़रूरत के बिना बाहर नहीं निकलती। मैं भी घर के बाहर ज़रूरत के बिना नहीं निकलता हूँ, और मर्द को भी घर के बाहर ज़रूरत के बिना नहीं निकलना चाहिए। हाँ कि नहीं? आप निकलते ज़रूरत के बिना बाहर? कोई निकलता है? यहाँ भी नहीं निकलते माशाअल्लाह। आपका सवाल है कि आपके माशरे में माशाअल्लाह बहुत इस्लामिक है, इज्तिमा होता है, लेकिन वहाँ पीडोफाइल, अगर मैं सही सुना हूँ, बहुत कॉमन है। एग्जैक्टली सर। और आपने कहा कि ज़िना भी कॉमन है। ज़िना सर अभी होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एंड स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स जो कि बच्चों को मैनिपुलेट कर लेते हैं और वो फिर उन बच्चों को वो जब बड़े होते हैं तो अगेन ये साइकिल चलता जा रहा है। सर ये बहुत बड़ा गुनाह है जो वहाँ होता है। बहन जी, आपके कोई सवाल में तकरार है। आप कहते मेरा माशरा इस्लामिक है, फिर बोलते पीडोफाइल है। सर ये कह रही हूँ कि वही पीडोफाइल्स सुनिए भाई बहन, आपने सवाल पूछा, आप जरा आप खामोश रहेंगी? आपने सवाल खत्म हो गया ना? मेरा जवाब सुनना चाहती क्या नहीं आप? जी सर। आप सुनना चाहती क्या नहीं? जी सर। तो आपका सवाल खत्म। सर अभी मेरा जवाब सुनिए। आपने जो सवाल किया मेरे हिसाब से कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने कहा मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है और मेरे माशरे में पीडोफाइल है, दोनों में टकरार है। कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता। इधर आपका पहला पार्ट गलत है या दूसरा पार्ट, ये मुमकिन ही नहीं है। बहुत इस्लामिक को चोरी कर रहा है, मुमकिन ही नहीं है। आपको मानना पड़ेगा आपके सवाल में खता है, पहले बार या दूसरे बार। हाँ क्या नहीं? सिंपल। मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है, पीडोफाइल है। पीडोफाइल मतलब बच्चों के साथ जिना करना, हो ही नहीं सकता है। कौन से इस्लामिक किताब में लिखा हुआ है? कुरान मजीद में लिखा है? कौन सा चैप्टर है, कौन सा वजह का पीडोफाइल करना चाहिए? कौन से हदीस में लिखा है? आपका ये कहना या पहले बार गलत है, दूसरे बार, दोनों बात तो सही। इसीलिए आपके सवाल में तकरार है। आपको ये कहना चाहिए कि मेरे माशरा समझता है बहुत इस्लामिक है तो मानूंगा। ये बोलना इस्लामिक है, खवातीन बाहर निकलते नहीं जरूरत के बिना, और आदमी लोग निकलते बाहर जरूरत के बिना, ये तो प्रॉब्लम है। क्या जरूरत है? पीडोफिलिया। इसीलिए कभी भी किसी पे इल्जाम लगाने के पहले 10 बार सोचो। अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। आपको माफी मांगना चाहिए कि आपका सवाल गलत है। सर मेरा यही सवाल है कि वहाँ पे यही रिलीजियस लोग बहन जी, आपको पहला कबूल करने पड़ेगा मेरा सवाल। अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो मेरा जवाब खत्म।
ओके सर, मेरे सवाल की नौयत गलत है। नौयत गलत नहीं, सवाल गलत है, आप गलत है। आप ये इल्जाम लगा रहे हैं आपके माशरे पे, पहला कहते इस्लामिक है, फिर कहते पीडोफिलिया, दोनों गलत है। दोनों में से एक तो सही रहेगा या एक गलत रहेगा। दिस इज कॉल्ड, ये क्या होता है, आप मीडिया को सुन सुन के रिपीट करते हैं। दोनों तो सही हो ही नहीं सकता है। अगर दोनों सही है तो कुरान में गलती है ना, उस बिल्ला किधर कुरान में लिखेला का बच्चों लोग के साथ जिना करो। तो बहुत से बार ये मीडिया में काम है, इल्जाम लगाओ, सवाल पूछो, कुछ भी दो। कुरान मजिद में लिखा है सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6, जब भी कोई इंफॉर्मेशन आता है आप तहकीक करो उसे दोहराने के पहले। आप सारे मजमे में दोहरा रहे हैं, हजारों का मजमा है, 20,000 25,000, और आप ये कह रहे हैं मेरा इस्लामिक माशरा है, फिर कहते पीडोफिलिया है, और आप इस्लाम पे तोहमत लगा रहे मेरी बहन, और आप माफी भी नहीं मांग रहे। ये होता है, गलती बोलने के बाद भी माफी मांगने को होता है। कैन यू हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने जो सवाल किया मेरे हिसाब से कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने कहा मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है और मेरे माशरे में पीडोफाइल है, दोनों में टकरार है। कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता। इधर आपका पहला पार्ट गलत है या दूसरा पार्ट, ये मुमकिन ही नहीं है। बहुत इस्लामिक को चोरी कर रहा है, मुमकिन ही नहीं है। आपको मानना पड़ेगा आपके सवाल में खता है, पहले बार या दूसरे बार, हाँ क्या नहीं। सिंपल, मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है, पीडोफाइल है। पीडोफाइल मतलब बच्चों के साथ जिना करना, हो ही नहीं सकता है। कौन सा इस्लामिक किताब में लिखा हुआ है, कुरान मजीद में लिखा है, कौन सा चैप्टर है, कौन सा वैसे का पीडोफाइल करना चाहिए, कौन से हदीस में लिखा है। आपका ये कहना या पहले बार गलत है या दूसरे बार, दोनों बार तो सही। इसीलिए आपके सवाल में तकरार है। आपको ये कहना चाहिए कि मेरे माशरा समझता है बहुत इस्लामिक है तो मानूंगा। ये बोलना इस्लामिक है, खवातीन बाहर निकलते ही नहीं जरूरत के बिना, और आदमी लोग निकलते बाहर जरूरत के बिना, ये तो प्रॉब्लम है। क्या जरूरत है पीडोफिलिया। इसीलिए कभी भी किसी पे इल्जाम लगाने के पहले 10 बार सोचो। अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। आपको माफी मांगना चाहिए कि आपका सवाल गलत है। सर मेरा यही सवाल है कि वहाँ पे यही रिलीजियस लोग बहन जी, आपको पहला कबूल करने पड़ेगा मेरा सवाल। अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो मेरा जवाब खत्म। ओके सर, मेरे सवाल की नौयत गलत है। नौयत गलत नहीं, सवाल गलत है, आप गलत है। आप ये इल्जाम लगा रहे हैं आपके माशरे पे, पहला कहते इस्लामिक है, फिर कहते पीडोफिलिया, दोनों गलत है। दोनों में से एक तो सही रहेगा या एक गलत रहेगा। दिस इज कॉल्ड, ये क्या होता है, आप मीडिया को सुन सुन के रिपीट करते हैं। दोनों तो सही हो ही नहीं सकता है। अगर दोनों सही है तो कुरान में गलती है ना, उस बिल्ला किधर कुरान में लिखेला का बच्चों लोग के साथ जिना करो। तो बहुत से बार ये मीडिया में काम है, इल्जाम लगाओ, सवाल पूछो, कुछ भी दो। कुरान मजिद में लिखा है सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6, जब भी कोई इंफॉर्मेशन आता है आप तहकीक करो उसे दोहराने के पहले। आप सारे मजमे में दोहरा रहे हैं, हजारों का मजमा है, 20,000 25,000, और आप ये कह रहे हैं मेरा इस्लामिक माशरा है, फिर कहते पीडोफिलिया है, और आप इस्लाम पे तोहमत लगा रहे मेरी बहन, और आप माफी भी नहीं मांग रहे। ये होता है, गलती बोलने के बाद भी माफी मांगने को होता है। कैन यू हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो हमने देखा। डॉक्टर जाकिर नाइक वाकई में बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर में समझे, बहुत बड़े हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा चैलेंज किया है जो उनके चैनल को मतलब तमाम लोग उनसे सवाल पूछने आए और वो मुंह की खा के गिरे। बहुत लोग ईमान भी लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको बहुत अच्छी नॉलेज है। और देखिए, लेडीज़ ने सवाल जो पूछा वो सवाल ही कुछ कंफ्यूज था, सही था गलत था, अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन हाँ, मुस्लिम माशरे में ये सब बीमारियाँ बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। सूदखोरी, ज़िनाखोरी, गाली गलौज, झूठ, मक्कारी, गीबत और अमानत में ख़यानत करना, रिस्क हलाल तलाश न करना, ये सब बीमारियाँ मुस्लिम माशरे में बहुत तेज़ी से फैल रही हैं, जिसे इसे रोकना चाहिए। हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि अल्लाह के वहाँ जाके इसका जवाब देना है। क्या मुँह दिखाएंगे अल्लाह के वहाँ जाके, झूठ बोलेंगे दुनिया में, या चुगली करेंगे, गीबत करेंगे, किसी को गलत नज़र देखेंगे, या अपना माल गलत जगह खर्च करेंगे, या जो भी है मामला, सब अल्लाह की बारगाह में हिसाब जाके देना है। तो हम सबको चाहिए अपने घर का, अपना खुद का एक अच्छा माहौल बनाएं, इस्लामिक माहौल बनाएं, ख़ुद भी नमाज़ पढ़ें, दूसरों को नमाज़ की दावत दें, पूरे घर को नमाज़ की ताल्कीक करें, अपने दोस्त यार को, अपने महल्ले वालों को, अपने रिश्तेदार सबको। और ये जो भी बुराइयां हैं माशरे में फैल रही हैं, झूठ चुगली घूमना, इस सब से बहुत हो सके तो परहेज़ करें, जितना हो सके परहेज़ करें, इससे बचें।
اور جتنا ہو سکے دین پھیلائیں، اسلام پھیلائیں، اچھی باتیں پھیلائیں. جیسے کہ اس ویڈیو میں دیکھیے ڈاکٹر ذاکر صاحب نے سمجھایا ہے. تو جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں. جو بھی لوگ سنیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے، سب اچھی ہی بات ہے. تو یہ تھا ہمارا ایکشن. ہم آپ سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.